पहले आपके बीच क्या था और धीरे 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 क्या होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो खुशियाँ थी, आप जो बन ठन कर संवर कर ऐसे लोगों के सामने जाते थे जो आपको देखकर जले कुकड़े होते थे, जो आपको देखकर खुश नहीं होते थे, तो उनकी गंदी नज़र आप पर लग जाती है। अब इस नज़र को उतारने के लिए सबसे पहले तो अपने दाम्पत्य सुख की चर्चा किसी से भी ना करें, भूल कर भी ना करें। विवाहित लोग अपने वस्त्र कभी भी किसी को पहनने को ना देवें। यदि कोई मांगता भी है तो विनम्रतापूर्वक मना कर दीजिए। आपकी जो सुख वाली ऑरा है, क्योंकि पति पत्नी में एक दूसरे की एनर्जी आ जाती है, पति का ऑरा पत्नी में और पत्नी का ऑरा पति में आ जाता है, और जब वो कपड़े किसी और को दिए जाते हैं तो वो ऑरा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको बृहस्पतिवार के दिन ना तो सिर धोना चाहिए। ये बात सिर्फ स्त्रियों पर ही लागू नहीं होती, पुरुषों पर भी लागू होती है। आदमियों को भी गुरुवार को सिर नहीं धोना चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए, घर में कपड़ों की धुलाई नहीं होनी चाहिए, घर में पोछा नहीं लगना चाहिए, घर में कोई पीली चीज़ जरूर बनानी चाहिए और पीली गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये हर गृहस्थी का धर्म है और जरूर करना चाहिए। कोई भी याचक अगर आपके घर पे आता है, कोई भिखारी आपके घर पे आता है, कोई साधु आपके घर पे आता है, तो भूल कर भी उसका अपमान ना करें। वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनकी जो बद्दुआ है वो आपकी गृहस्थी को चकनाचूर तक करके रख सकती है, क्योंकि बहुत अदृश्य शक्तियाँ इनमें वास करती हैं। जो जीव जितना दुखी होता है, परमात्मा उसके साथ हमेशा होता है। उसके कुछ कर्म होते हैं कि उसको भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कोई नहीं खड़ा। उसके साथ बहुत दिव्य शक्ति खड़ी होती है, और वो शक्ति जब ये चीज़ महसूस करती है कि आपने उस जीव को सताया है, तो उस जीव की बद्दुआ आप तक पहुंचती है। तो कभी भी ये काम गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना दो, गाय की सेवा करो, जो चिड़िया है, कौवे हैं, जो भी पक्षीगण हैं, उनकी भी सेवा करो, उनको भी दाना डालो। ये छोटी छोटी बातें गृहस्थी को बना के रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से गृहस्थी आबाद रहती है। तो इसके अलावा कभी किसी को देखकर जलन मत करो। अपने पड़ोसियों की सहायता करो, अपने रिश्तेदारों की सहायता करो। अगर कोई रिश्तेदार आपसे चिढ़ता भी है तो आप अपने अंदर अच्छा भाव रखोगे ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसकी जो गंदी नज़र है उसको आप तक नहीं पहुंचने देगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन जब कोई आपके लिए बुरा सोचता है, फिर आप भी बदला लेने की प्रबल भावना अपने भीतर रखते हो, तो आपका तो जिसको बोलते हैं एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है। क्षमा करने से एनर्जी बढ़ती है, ये चीज़ याद रखना। और बदला लेने की भावना आपके भीतर विकार उत्पन्न करती है। तो एक गृहस्थी को क्षमाशील होना बहुत ज़रूरी है, दया की भावना रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो दूसरे के बच्चों को देखकर कभी जलन मत करो, ये भी एक पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट करेगी। तो गृहस्थी लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पति पत्नी जब भी एक दूसरे के सामने बैठें तो कभी भी काले रंग के कपड़े ना पहने। पति पत्नी सौम्य और अच्छे रंग के कपड़े पहने। पति को शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पत्नी को गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के कपड़े, केसरिया, पीले रंग के कपड़े गुरुवार को तो पहनने ही चाहिए स्त्री को, पीले रंग के कपड़े। तो इस तरह की इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके भीतर जो तनाव उत्पन्न होता है वो धीरे धीरे खत्म होगा। इसके अलावा घर में कपूर की ज्योत डेली जलाएं, घर में भगवान का दिया डेली जलाएं, घर में किसी धार्मिक धुन का जाप करते रहें या आपके घर में बजती रहे, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। घर के बड़ों का सम्मान करें। घर में अपनी सास की बुराई अपनी माँ से ना करें, अपनी माँ की बुराई सास से ना करें। इसके अलावा पति को भी चाहिए कि पत्नी के पीहर वालों की कभी भी निंदा और बुराई ना करें। ऐसा करेंगे तो पति पत्नी के बीच हमेशा प्यार बना रहेगा और उठते बैठते समय उनके बीच में झगड़ा भी नहीं होगा।